हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो वायर की सेकंड क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है अपना एक आउटलाइन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में कुछ अलग होने वाला है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ इस टाइप का आउटलाइन, वो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये देखें। तो इस टाइप की जो आउटलाइन है आप जो है क्रिएट कर पाएंगे बहुत ही इजी मेथड में, और अपने जो विजुअल्स को है या अपनी जो है कंटेंट को जो है बहुत अच्छी लुक दे पाएंगे। तो एक कॉमन क्वेश्चन था जो है पिछली वीडियो में, वो ये था कि कुछ फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, वो नहीं शो हो रहे हैं वायर में। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि प्लीज जो है आप रेजलूम वायर को ये अपना जो है वो अपडेट करें। तो मैं अभी लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूं, तो प्लीज होप आप भी जो है अगर लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे तो होप आपके पास में जो है वो सारे सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे जो मैं आपको अपने वीडियोस के अंदर शो कर रहा हूं। तो चलिए ऐसा ही यूनिक सा इफेक्ट बनाते हैं और अपना वायर का सेकंड क्लास आप शुरू करते हैं। तो चलिए मैं जंप करता हूं अपना वायर पे। तो यहाँ सबसे पहले एक बात बोलूंगा कि अगर ऐसे इफेक्ट जब हम बनाते हैं ना, तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पर्टिकुलर मतलब चलिए उसमें तो हमने लास्ट वीडियो में तो हमने स्लाइस इन बना लिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्लाइस इन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमने किसी पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर इस टाइप का कुछ इफेक्ट अप्लाई करना होता है, तो हम लोग यहाँ पर एक डबल क्लिक करके टेक्सचर यूज करते हैं। TEXTURE। ठीक है, टेक्सचर इन। तो ये टेक्सचर इन क्या है? ये टेक्सचर इन हमारा जो है एक तरह से ये समझ लीजिए कि हम लोग इनपुट दे सकते हैं इसके अंदर क्या देने हैं। अब मैं यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वायर लोगो ले लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसी के ऊपर एक उस चीज का डेमो करेंगे। ओके, चलिए ये टेक्सचर ले लिया। देन उसके बाद में मैं लेता हूँ एज डिटेक्शंस। ठीक है, एज डिटेक्शंस क्या करता है, अगर मैं इसको इसके साथ में कंबाइन कर दूं, जोड़ दूं, तो इसके साथ ये क्या करता है, कुछ ऐसा इफेक्ट बना देता है, इसकी आउटलाइन बना देता है, राइट। और हम लोग क्या इससे क्या करते हैं, इसको अल्फा कर देते हैं लाइक दिस। और इसकी जो क्वालिटी है, जैसे इसके ऊपर एज डिटेक्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ नोट के ऊपर हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है काफी। तो सबसे पहले इसकी क्वालिटी जो उसको हाई कर दो आप। तो हाई क्वालिटी करने से क्या होगा, जो आपकी जो है आपके प्लगइन्स के अंदर की जो क्वालिटी है वो अच्छी आएगी। चलिए ये सब करने के बाद में जो अपना काम दूसरा रह जाता है, यहाँ पर मैं एक चीज करता हूँ और वो करता हूँ ए यो ऑटो मास्क लाइक दिस। ठीक है, तो ऑटो मास्क है, इसके साथ भी हम लोग इसको अटैच कर देते हैं। और इसका जो कंट्रास्ट है यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और अगर आप इसका जो है अलग से एक जो प्रीसेट बनाना चाहते हो, तो मैंने आपको पहले भी कल की वीडियो में भी बताया था कि जो है फ्लोट इन से जो है, अगर आप फ्लोट इन करोगे तो यहाँ से उसका प्रीसेट बन जाता है, और उसके साथ में इसको कनेक्ट कर दो तो इसका ये आप कंट्रोल्स जो है वो अपने जो आपका प्लगइन्स बनेगा उसके अंदर आप ले सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कलर्स की। तो यहाँ पर मैं कलर्स करता हूँ COLO कलर्स। ठीक है, कलर्स मैंने डाले और सिंपली इसको मैंने ड्रैग कर दिया यहाँ पे कलर्स के ऊपर। ओके, अब मैं कलर्स के लिए कंट्रोल चाहिए मुझे, तो यहाँ से एक काम और कर लेते हैं, पहले इसको पूरा बना लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म 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 आ गया मेरे पास। ओके, देन इसको हमने इसके साथ अटैच कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा एक काम और बन जाता है, वो बन जाता है हमारा, यहाँ से क्लिक करते हैं वीडियो मिक्सर, VI वीडियो मिक्सर। ओके, यहाँ पर मैं वीडियो मिक्सर का अटैच करता हूँ। तो अब मेरा क्या करना है, मैंने जो लेयर 2 के ऊपर तो अपना ये इसका ट्रांसफॉर्म का आउटपुट दे देना है, और दूसरा जो टेक्सचर मैंने यहाँ पर किया है इसको बाईपास कर देना है लेयर 1 के साथ में। ठीक है, इसकी ओपेसिटी जो है मैं फुल कर देता हूँ। ये सब करने के बाद जो है मेरा फाइनल यहाँ पर आ जाता है टेक्सचर आउट।
ठीक है? ये तो हमने हर किसी के अंदर ही टेक्सचर आउट हमने हर किसी के अंदर देना है, ध्यान रहे। लाइक दिस। ओके, तो ये सब क्लियर हो गई। अब मेरे पास कंट्रोल्स के लिए क्या आ गया? एक तो टेक्सचर इन, ये तो हम लोग कोई भी मतलब आपका कंटेंट डालेंगे उसके अंदर तो वो हमारा वो प्ले हो जाएगा, ठीक है? ऊपर से हमने इसका आउटलाइन भी बना लिया, ऑटो मास्क भी कर लिया, कलर्स भी कर लिया, लेकिन कलर के कंट्रोल्स नहीं किए क्योंकि ये एक सिंगल कलर में आपको शो करेगा। अगर आपके पास कोई कलर नहीं आएगा तो फिर आप कैसे शो करोगे? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एक कलर के लिए अलग से बना लेते हैं, कलर इन का, ठीक है? यहाँ से अलग से बनाते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। अब ये कलर इन जो है वो आपको क्या करेगा, आपके कलर्स को चेंज कर सकते हो। ओनली यहाँ पे कलर कर दो आप, COLOR, ठीक है? ओनली कलर कर दो। तो यहाँ पर आपका जो कलर है, जो भी आप कलर रखना चाहेंगे वो रख लेंगे। एक बार के लिए मैं कोई भी ये ब्लू कलर रख लेता हूँ। अब 2 चीजें और आ जाती है। मुझे इसका थिकनेस बढ़ाना है, ठीक है? तो थिकनेस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो है आपका ऑफसेट है, इसके ऊपर जो है मेरे को एक जो लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको पहले लेता हूँ, FLOAT, तो फ्लोट इन लेते हैं सबसे पहले, फ्लोट इन लिया। अब अगर मैं फ्लोट इन को यहाँ से अगर इसके पास अटैच करता हूँ तो मेरा क्या बन जाता है, ये देखिए इसका वैल्यू आ जाती है। लेकिन इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ फ्लोट इन की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको THICKNESS, थिकनेस, मतलब इसका बॉर्डर का हम लोग थिकनेस चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यूज बहुत कम हो रही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो है MULT, मल्टीप्लाई, यहाँ पर कहाँ पर है भाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आ जाता है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई आता है, थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं भाई। चाहे आप ना भी करो तो आप जितना लंबा इसको ले जा सकते हो, स्पेस बार से ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इस मल्टीप्लाई को इस लेफ्ट के साथ में जोड़ देता हूँ और राइट की वैल्यू जो है यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5, ठीक है? अब मेरे जो थिकनेस हो जाएगी वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी और इसको जो मैं क्या करता हूँ, सैंपल ऑफसेट के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? एजेस मेरा ये आ गया और अगर थिकनेस की बढ़ा बात करूं तो ये देखो बढ़ रहा है ना, लाइक दिस, ठीक है? तो इस टाइप से जो है मेरा थिकनेस है वो क्रिएट हो जाएगा, ओके? और यहाँ पर मैं बात करूंगा कलर्स की, तो ये मेरा कलर्स के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ये देखिए, ठीक है? इतना ही काम करना है हमने, इसके अंदर और कुछ नहीं करना। उसके बाद में ये सब हमारा क्लियर हो चुका है। अब मैं जाता हूँ पैच के अंदर। पैच के अंदर आप एक में कोई भी अपना सा यूनिक नाम दे दें, कमेंट करें यार कुछ अच्छे-अच्छे जो है प्लगइन्स के नाम, मुझे तो खुद भी पता नहीं है, बट मैं क्या दूँ? मैं लिख देता हूँ, लाइक करो भाई वीडियोज़ को, ठीक है? यही कर सकते हैं, लाइक नाम लिख देते हैं इसका, और कुछ नहीं है। इफ़ेक्ट में जाते हैं एंड इसको लाइक कर देते हैं, ठीक है? तो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। देन हम लोग जो है पैच में जाएँगे, पैच में जाने के बाद यहाँ पे कंप्लीट में जाएँगे एंड यहाँ पर लाइक किया है और लाइक ही वीडियो को है, लाइक, शेयर, क कमेंट ज़रूर कर देना और इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ओके? तो ये मेरा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने रेज़्यूम के अंदर, यहाँ पर आ गया हूँ रेज़्यूम में। तो यहाँ से मैंने इसको कट किया और यहाँ पर जो है ये देखेंगे मेरे पास एक लाइक नाम से वायर के अंदर इफ़ेक्ट आ चुका है, ठीक है? तो नॉर्मली मेरे पास अगर कोई भी इफ़ेक्ट है, जैसे ये चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, लाइक को उठा के यहाँ लेकर आता हूँ। तो ये देखें, इसकी जो आउटलाइन है ब्लू कलर में बन चुकी है और यहाँ पर मैं कलर्स में जाता हूँ और HSV पे जाते हैं और इसको जो है क्या कर देते हैं, टाइमलाइन पे कर देते हैं, लाइक दिस, गुड। और इसकी जो स्पीड इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, कम करनी है, वो आप कर सकते हो। और इसकी थिकनेस, ये देखें, इसकी थिकनेस भी कम हो रही है, लाइक दिस। और अब आप जो चाहो इसके ऊपर, अब मैंने ये लेयर के ऊपर डाला है तो आप किसी की लेयर के ऊपर ये डालो और आपका जो है आउटलाइन इस टाइप से रेडी हो चुका है।
एक चीज़ क्या होता है ना, ये जो आप वीडियोज़ जो मैंने यहाँ पर ये वीडियोज़ डाले हुए हैं या जो भी ये कंटेंट डाले हुए हैं, ये ध्यान रहे ट्रांसपेरेंट है। तो ये अगर ये ट्रांसपेरेंट है तभी आपका वर्क करेंगे। यहाँ पर ध्यान, अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट है। तो ये जितने-जितने वीडियोज़ जो हैं वो ट्रांसपेरेंट है। आप कोई भी विजुअल्स, ग्राफिक्स या कुछ भी है जो आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा वही इसके ऊपर वर्क करेगा। तो आई थिंक ये यूनिक लग रहा है। देखिए नॉर्मल ऐसा है और विद आउटलाइन के साथ में जो है आपका विजुअल्स इफेक्ट कैसा लग रहा है, क्या बात है। और होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और ये देखें लाइक दिस, आप इस टाइप से जो है इसको क्रिएट कर पाएंगे। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये विजुअल्स कुछ इस टाइप का है, और अगर इसके ऊपर हम लोग इफेक्ट डाल देते हैं तो वीडियो कुछ इस टाइप का ये इफेक्ट बन जाएगा। मतलब ये आपका हर किसी के ऊपर ट्रांसपेरेंट ही वर्क करेगा। और लाइक दिस, गुड वन। आप इस टाइप से जो है इसको क्रिएट कर पाएंगे। बहुत ही इजी मेथड है। इसका जो कलर करते हैं कुछ और। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जो अभी तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं इसी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।